अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड पे। क्योंकि ये जो दो टर्म्स है, बोथ दी टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अगर यूँ कहा जाए कि इन दोनों टर्म्स का आपस में चोली दामन का साथ है तो शायद बेजान होगा। आज मैंने यही टॉपिक चूज़ क्यों किया है, ये इंशाल्लाह आपको आगे चलकर पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनकी मीनिंग्स क्या है। पर्सनालिटी के बारे में यूजुअली कहा जाता है दैट इट रेफर्स टू आउटलुक, यानी कि इंसान का पहनावा कैसा है, इंसान की हाइट कैसी है, शक्ल सूरत कैसी है, इंसान के बाल कैसे हैं, इन चीज़ों को हम पर्सनालिटी के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन इन ब्रॉडर सेंस में जब हम देखते हैं तो पर्सनालिटी इज समथिंग डिफरेंट। इट रेफर्स टू क्वालिटीज़ ऑफ ए पर्सन। एक इंसान किन खूबियों का मालिक है, उसमें कैसी क्वालिटीज़ है, उसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, क्या वो ईमानदार है या बेईमान है, क्या वो सच बोलने वाला है या झूठ बोलने वाला है, वो किस टाइप का इंसान है, वो उसकी पर्सनालिटी कहलाती है। उसमें किस तरह की खूबियां हैं, वो किन खूबियों का मालिक है, और वो उन्हीं चीज़ों के साथ अपने इलाके में या पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। और रही बात एटीट्यूड की, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। आप चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं या आप चीज़ों के बारे में किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं, तो वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। लेकिन ये जो एटीट्यूड होता है, आपका एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी के साथ रिलेटेड है। वो इसलिए कि आप जिस पर्सनालिटी, जिन खूबियों के मालिक होंगे, उसी तरह का आपका एटीट्यूड भी होगा। अगर आप ऑनेस्ट होंगे, अगर आप 5 वक्त नमाजी होंगे, अगर आप एक सच्चे मुसलमान होंगे, अगर आप एक अच्छे इंसान होंगे, तो उसी तरह का आपका एटीट्यूड भी होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि क्या इनमें वेरिएशन आ सकती है? जी नहीं। खासकर पर्सनालिटी की अगर हम बात करेंगे, पर्सनालिटी नेवर चेंजेस। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में उसूल सेट करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज आप ऑनेस्ट है, कल आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, आज आप ईमानदार है, कल आप बेईमान होंगे, आप ईमानदार है और हमेशा ईमानदारी रहेंगे। ये मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। मतलब मान लीजिए आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों के सामने खुद को ऑनेस्ट साबित करते हैं या अपने इलाके में खुद को ऑनेस्ट साबित करते हैं, लेकिन जब आप किसी पराये इलाके में चले जाते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, वहाँ आपकी ये ऑनेस्टी, ईमानदारी ये ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप डबल स्टैंडर्ड है, आप मक्कार है, आप मुनाफिक है। इस तरह की पर्सनालिटी, क्योंकि आपने जो उसूल अपनी ज़िंदगी में सेट किए हैं, आप इन उसूलों को तब्दील नहीं कर सकते। एटीट्यूड आपका तब्दील हो सकता है। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है अपने बॉस को लेके एक तरह का एटीट्यूड होगा, और जब आप अपने कुलीग से बात करेंगे तो वहाँ आप अलग तरह का एटीट्यूड दिखाएंगे। या अगर हम किसी डॉक्टर की बात करेंगे, जो डॉक्टर का एटीट्यूड अपनी फैमिली के साथ होगा वो अलग तरह का होगा, और जो पेशेंट्स के साथ होगा वो अलग तरह का होगा। यानी एटीट्यूड जो है, इसमें चेंजेस आ सकती है, इसमें वेरिएशंस आ सकती है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। और ये जो पर्सनालिटी होती है, इस पर्सनालिटी में आपके उसूल होते हैं, और जब आप उसूल सेट करते हैं, फिर वही उसूल जो है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और आप अपने उसूलों से मुकर नहीं सकते, आप अपने उसूलों से गद्दारी नहीं कर सकते। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मक्कार हैं, और उसूल हर एक की ज़िंदगी में होते हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं जिसकी ज़िंदगी में उसूल ना हो। अब अगर कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी ज़िंदगी में कोई उसूल ना हो, तो उससे आप मान लीजिए कि वो एक ऐसे एन ऐसे विदाउट टाइटल, बिना अनुमान का मजमून, तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में उसूल होते हैं, वो उन उसूलों का पाबंद होता है, और वो अपने उसूलों से मुकर नहीं सकता। एटीट्यूड में डेफिनेटली तब्दीली आ सकती है, लेकिन पर्सनालिटी में आपकी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो आज हमें ये जो वीडियो क्लिप है, इसमें यही सबक मिला है कि हमारी जो पर्सनालिटी है, इसमें चेंजेस नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपके उसूलों में तब्दीली नहीं आनी चाहिए, और उसूल अपनी ज़िंदगी में सही सेट करने चाहिए। ऐसा न हो कि आप ऐसा उसूल सेट करेंगे जो बिल्कुल गलत हो, और फिर आप कहेंगे कि मैं अपना उसूल नहीं छोड़ सकता। उसूल अच्छे सेट करने चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अच्छे प्रिंसिपल्स लाने चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और इन उसूलों पर चलना चाहिए। और मेरी आपसे ये राय है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिंपल उसूल रखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड उसूल्स आप नहीं रखते हैं, यानी कि अगर आप एतदाल की ज़िंदगी बसर करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आप एतदाल अपनाते हैं, तो आपका जो एटीट्यूड होगा, आपका जो रवैया होगा, वो भी सही होगा। आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। जब आपने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह रिप्रेजेंट किया, अपने आप को आसमान पे पहुंचाया, जबकि आप ज़मीन पे भी चलने के काबिल नहीं थे, तो उस वजह से आपने क्या करना है, आपने अपना एटीट्यूड जो है वो हाई रखना है। तो इससे होगा ये कि आपको प्रॉब्लम होगी।
यानी मेरा मशवरा ये है कि अगर आप सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाली थ्योरी अपनाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में आराम से कामयाब हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो मेरी बातें हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती है तो बराए मेहरबानी इनको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।